ये बता दो इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में न्यूयॉर्क में। इसलिए हमारा मेन मोटो है कि हम लोगों तक भगवान का संदेश जो भगवान ने खुद भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से दिया है जन तक पहुँचाएँ, जिससे वो वास्तव में खुश हो सके। दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वो है इस्कॉन का मंदिर है मायापुर में, और जो मायापुर है वो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स भी है। अच्छा, ठीक है। स्वागत है आपका आज की एक और एक्शन वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इस्कॉन टेम्पल उज्जैन। बेसिकली हमारा कोई प्लान नहीं था, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारों से बात की थी कि इस्कॉन ऐसा है, वैसा है, वैसा है। देखो, सबसे बड़ी बात तो इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। इस्कॉन की जो फुल फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कितने लोगों को पता है। बहुत अच्छी संस्था है जो अपने सनातन धर्म, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रही है, पूरा कार्य कर रही है। यही वो संस्था है जिसने अपने राम कृष्ण को पूरे देशों विदेशों तक फैला दिया। आजकल लोग जो हरे रामा हरे कृष्णा करके घूमते फिरते रहते हैं ना, विदेशी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो सिर्फ इस्कॉन की देन है, वो प्रभुपाद की देन है। वीडियो को देखते रहिए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ और इस्कॉन दिखाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं मेरी वाइफ के साथ में जा रहा हूँ, तो आपको पता लग जाएगा किस हिसाब से क्या होने वाला है। तो चलिए अब सीधा उनसे मिल लेते हैं। ओके गाइज, अभी तिलक आ रहा है, हमें स्कूटी से छोड़ देगा क्योंकि हम बाइक से और कार से नहीं जा रहे, बस से जा रहे हैं। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा अपने हिसाब से आएंगे जाएंगे। थोड़ा सा बस से भी ट्रैवल करना चाहिए, काफ़ी टाइम बाद बस से ट्रैवल रहेगा। और ये तैयार होकर इधर आ चुके हैं, ये देखो उज्जैन का बस स्टैंड। अगर कोई बाहर से आता है तो आपको यहीं पर आना पड़ेगा, यहीं से महाकाल जाना और यहीं से इस्कॉन के मतलब उज्जैन जाना पड़ेगा, उज्जैन के इस्कॉन यहाँ पर। और यहाँ से लगभग 20-20 रुपये सवारी के लगते हैं। अगर आप इंदौर से आते हो तो इंदौर से आपको उज्जैन की बस पकड़नी पड़ेगी, या फिर देवास से आते हो तो देवास से इंदौर उज्जैन की बस पकड़नी पड़ेगी। और यहाँ से हम अभी ऑटो में बैठ जाते हैं। ओके, चलो भैया। में ना पूजा के टाइम पे है ना, आपको ना मुकुट पहना करके भगवान के हाथ जोड़ने का मौका मिलता है। और यहाँ पर है ना, हम जब गए, जब मैं इस्कॉन टेम्पल थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था, उसके तुरंत बाद जब चालू हुआ तो उससे पहले हम शॉपिंग करने चले गए। वही अपनी पुरानी आदत, परेशान है इस आदत से हम फिर भी। यहाँ पर हर टाइम आपको हरे रामा हरे कृष्णा सुनने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अलग ही वाइब रहती है यहाँ पर आने के बाद में। और बहुत ही डिफरेंट लेवल पे ये चीज़ें देखने को मिलती है भाई साहब। और यहाँ की भक्ति नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर आपको विदेशी लोग हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए मिलेंगे। और भाई साहब, मंत्रों से भी बढ़ कर तेरा नाम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अंदर के थोड़े से भजनों का थोड़ा सा आनंद लीजिए और धीरे धीरे मैं आगे चल करके पूरा इतिहास बताने वाला हूँ, आखिर कैसे होता है, क्या होता है। कंप्लीट जर्नी के साथ में देखते रहिए वीडियो। ओके गाइज़, हम आ चुके हैं अभी इस्कॉन मंदिर। पहले आपको मैंने भगवान के दर्शन करा दिए हैं। अभी है ना, काफ़ी सारे लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्कॉन टेम्पल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे साथ प्रभु, नाम क्या है आपका? अक्षर गोविंद दास। अक्षर गोविंद दास हैं। और एक और प्रभु हमारे साथ में, आपका नाम क्या है? देवाराध्य दास। देवाराध्य दास। तो इनके साथ में जो भी थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको हम थोड़ा सा क्लियर करने वाले हैं इस्कॉन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आप ये बता दो इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना की थी भारत के ही श्रील प्रभुपाद ने, जो कि मतलब उन्होंने इस्कॉन की संस्थापना पहले भारत में की थी। एक दूसरे
इंस्टीट्यूशन के नाम से, जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाया था। तो फिर बाद में उन्होंने पहले भारत में अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आया कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार का, तो उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके प्रचार प्रसार शुरू किया। तो उसके बाद अमेरिका में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रचार होने लगा और सैकड़ों मंदिर खुलने लगे। उसके बाद फिर इस्कॉन जो है फिर भारत में भी आया। और जब मैंने सुना था कि जो अपने प्रभुपाद थे जी तो वो ना पहले जब स्थापना की थी ना, तो रिस्पॉन्ड ना आने की वजह से तो उनको ना उनके गुरु ने ये बोला था कि आप बाहर जाओ, आपको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती है, इसकी वजह से वो बाहर गए और उन्होंने फिर प्रचार प्रसार किया था। ऐसा भी कुछ है? जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि भारत में तो नेचुरली लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहते ही हैं, और लेकिन जो पाश्चात्य देश हैं वहाँ पे लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं है। लेकिन जो भक्ति है ये तो किसी देश तक सीमित नहीं है, इसको सबको मिलनी चाहिए। तो इसलिए उनके गुरु ने उनको ऑर्डर किया था कि आप की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है, इसलिए यू गो एंड प्रीच इन द वेस्ट। तो इसलिए वो और नॉर्मली लोगों का पीपल का कंसेप्शन क्या होता है कि वेस्ट इज़ बेस्ट। अगर पश्चिम देश के लोग कुछ करेंगे तो बाकी ईस्टर्न वाले अपने आप फॉलो करने लगेंगे। हाँ, जो आजकल आप विदेशी लोग देख रहे हो ना, जो हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं और जो अपना इंडियन कल्चर, जो संस्कृत जो अपना है, अपने जो वेशभूषा है उसको छोड़ रहे हैं और विदेशी लोग यहाँ पर अपना रहे हैं। वो किसकी वजह से है? कहीं ना कहीं इस्कॉन टेम्पल की वजह से है। जो आप विदेशी लोगों को देखते हो ना, हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए, जी जी जी, है ना, तो यहाँ पर होता है क्या? सबसे पहले ये बताओ, इस्कॉन का मेन मोटिव क्या है? इसलिए हमारा मेन मोटो है कि हम लोगों तक भगवान का संदेश, जो भगवान ने खुद भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से दिया है, जन तक पहुँचाएं, जिससे वो वास्तव में खुश हो सके। अच्छा, भारत के अंदर कितने मंदिर हैं इस्कॉन टेम्पल? भारत के अंदर करीब 80 मंदिर हैं। 80 मंदिर है, और पूरे वर्ल्ड में देखा पूरी दुनिया में 800 से ज़्यादा है। 800 से ज़्यादा मंदिर है। अपना जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला वेस्ट बंगाल में, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन? दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है वो है इस्कॉन का मंदिर है मायापुर में, और जो मायापुर है वो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स भी है। अच्छा जी। तो ये जो मंदिर बन रहा है, इसके बारे में आज के करीब 200 साल पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, 200 साल पहले, हाँ लगभग 200 साल पहले, 1800 के आसपास के समय में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को एक अद्भुत दृश्य दिखा था उनके घर के बाहर से। तो वो गंगा जी के उस पार वो देखते हैं कि उनको एक बहुत ही भव्य मंदिर का एक ऐसे विजन, एक दृश्य उनको दिखाई देता है। तो उस टाइम मतलब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये भविष्यवाणी करते हैं, जो कि हमारे इस गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, कि यहाँ पे एक सबसे पहले इस संप्रदाय में वही हुए थे ना भाव? नहीं, ये देखिए, ये जो संप्रदाय है, एक्चुअली जो भी कोई पारंपरिक संप्रदाय होती है वो भगवान कृष्ण से शुरू होती है। अच्छा, ठीक है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान आया, नारद मुनि को, इस प्रकार से। तो अभी करीब 200 साल पहले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे। अच्छा जी। ये इनके पुत्र थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, और ये श्रील प्रभुपाद के गुरु थे। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इन लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि मायापुर में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर बनेगा, जिसका यश पूरे दुनिया में फैलता रहेगा समय के साथ साथ, और उस मंदिर का नाम है मायापुर चंद्रोदय मंदिर। अच्छा जी, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। हाँ, और इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं TOVP, यानी कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। तो इसमें क्या है कि ये मंदिर जो है, इसमें हमारे श्री श्री राधा माधव का ऑल्टर रहेगा, श्री श्री राधा माधव अष्टसखी प्रहलादेश नृसिंहदेव, और एक ऑल्टर अलग से रहेगा, पूरा उसमें गुरु परंपरा रहेगी। अच्छा। और मंदिर में हमारा वैदिक कॉस्मोलॉजी के अनुसार पूरा स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स दिखाया रहेगा, कि जैसे हमारा साइंटिस्ट लोग जिस हिसाब से वर्णन करते हैं उस हिसाब से नहीं। श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार से अलग अलग प्लैनेट्स की जो पोजीशन दी गई है, कि सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, ये ग्रह नक्षत्र कॉन्स्टेलेशंस कहाँ है, उस हिसाब से उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये है उस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी। अच्छा, पहले तो मैं बताओ, इस्कॉन के अंदर किसी को मेंबरशिप लेनी है, फिर इस्कॉन के साथ में जुड़ना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? इस्कॉन में जुड़ना बहुत ही आसान है। आप मंदिर आइए, आप हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गीता कोर्स होता रहता है, या फिर कोई भक्ति वृक्ष के माध्यम से जुड़ सकता है। हमारा सर्व और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप किसी भी भक्त से जुड़ सकते हैं। आप मंदिर आइए, भगवान का दर्शन करिए, प्रसाद लीजिए, बस इतने से आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। आप एक बुक लीजिए, बुक पढ़ना चालू करिए। इस्कॉन में मेंबरशिप के लिए कोई ऐसा फीस नहीं है कि आप, हाँ पेड मेंबरशिप्स भी हैं कि आप जैसे लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप नित्य सेवा करके भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो फ्री में भी आप मंदिर से जुड़ सकते हैं।
काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है और ये विदेशों में पैसा भेजती है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन। हाँ, देखिए अब आप सोच लीजिए कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि जो भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को पूरी देश दुनिया में फैला रही है। करेक्ट है। आज पाकिस्तान में भी 10-15 से ज़्यादा मंदिर हैं इस्कॉन बिल्कुल के। है, बिल्कुल है। तो अगर ये भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार और कर वहाँ रही पर है। वीडियोस भी देखी जाती है पाकिस्तान वहाँ से पे भी, रथ जय श्री यात्रा कृष्णा, होती जय है, श्री वहाँ पे कृष्णा, भी बिल्कुल है। नगर संकीर्तन होता है, वहाँ पे भी सब कुछ होता है। बांग्लादेश में मंदिर हैं, चीन में हमारे मंदिर के भक्त हैं, और यहाँ ऐसे अलग अलग देशों से, चीन से, बांग्लादेश से, अमेरिका से, बड़े बड़े देशों से क्या होता है, रुपए आता है TOVP जैसे बड़े बड़े मंदिर का मैं समझ कंस्ट्रक्शन के गया। लिए। हाँ, वो जो भी मायापुर में, वृंदावन में ऐसे डोनेशंस आते हैं, Donations बल्कि आते हैं। विदेशों से पैसा आ रहा है। बिल्कुल है, करेक्ट है। तो और भारत जहाँ का पे, पैसा, अच्छा मैंने ये सुना है कि जहाँ पे ज़्यादा डोनेशन आता है वो मंदिर पूरा का पूरा वहीं पर भव्य रूप देने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसा जितना मंदिर, जैसा उज्जैन वाला अपना टेम्पल है इस्कॉन, तो यहाँ इसके अंदर जितना पैसा आ रहा है तो ये उज्जैन टेम्पल के अंदर ही लगेगा, जी, जी, दूसरे जी। टेम्पल के अंदर नहीं जाएगा। जी जी जी, है हमारा ना? जी हमारा ऐसा ही है कि हर एक जो मंदिर है वो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज पे डेवलप करता है। Correct है। लेकिन जैसे मायापुर और वृंदावन है, ये थोड़ा अलग है, इनमें थोड़ा सा- बाहर से भी ये तो डोनेशंस था। आते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लो ये इस्कॉन के साथ में जुड़े हैं तो वो बाहर रहते हैं घर से, तो मतलब वो अपने घर पे भी कुछ पैसा वगैरह भेज सकते हैं, ऐसा कुछ, मतलब कि वो उनका घर वाले कभी उस, मतलब मान लो एक ही लड़का है वो इस्कॉन के साथ में जुड़ जाता है, तो मतलब काफ़ी उसको भक्ति भावना जग जाती है बाई चांस, तो लेकिन वो घर वाले क्या सोचते हैं, हम जाने नहीं देंगे, तो उस केस में अगर मान लो यहाँ पर रहकर भी वो शायद घर पे पैसा वैसा भेज सकता है क्या, ऐसा कुछ जो एज ए जॉब टाइप। हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि मंदिर से आप कई प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तो होता है फुल टाइम जुड़ना कि आप मंदिर में ही रहोगे, और दूसरा ये है कि आप मंदिर में, जैसे कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर के पास ही रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, और उनका कुछ वर्क फ्रॉम होम इस प्रकार का रहता है, तो मंदिर में रहते भी हैं और अपना पैसा घर पे भी भेज सकते हैं। और दूसरी होम टाइप वर्क फ्रॉम होम मतलब अपने किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी, मतलब जैसे कि मतलब अपना कोई जो भी भी प्राइवेट लोग, कंपनी। हाँ अपना कंपनी में काम अच्छा, करते उसके साथ साथ अपने इस्कॉन में भी काम कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं। इस्कॉन में काम नहीं करते हैं वो, मतलब जैसे मंदिर में अपार्टमेंट है, मंदिर के अपार्टमेंट में कोई रूम ले सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा जी। हाँ, और एक तो ये है कि मंदिर को ही फुल टाइम ही ज्वाइन कर ले, तो मंदिर के आश्रम में जो रहता है तो फिर वो फुल टाइम रह सकता है, और नहीं तो अगर कोई मंदिर में चाहे सेवा करना चाहे तो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय के रूप में सेवा करके रुपए भेज सकता है घर पे। अच्छा, जो फुल टाइम है उनका क्या प्रोसेस रहता है, उनका क्या सीन है? जो फुल टाइम है वो तो अपने आप को पूरी तरीके से भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, तो फिर उनको तो ऐसे कुछ एज सच सैलरी नहीं मिलती है। तो इस्कॉन के रिगार्डिंग जितने भी मिसकंसेप्शन थे वो सारे के सारे क्लियर हुए होंगे। जहाँ तक मैं जब सबसे बड़ी बात थी कि कैसे मेंबरशिप लेनी है और इस्कॉन कैसी संस्था है, विदेशी संस्था तो नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे सवाल निकल कर आ रहे थे, तो क्लियर हो गए होंगे मे बी। और आप और कुछ इन्फॉर्मेशन, और अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मंदिर आइए, आप अपने लोकल मंदिर जाइए, लोकल आपके मंदिर कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ना। जी जी जी, वहाँ पे आप किसी से भी बात करिए, नहीं तो एक भगवद गीता लेके आप पढ़िए। और हाँ, भगवत गीता का यहाँ पर मान लो जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स हैं सभी में प्राइस सेम रहता है। जी, कितना रहता है? देखिए वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हमारा बुक्स का नई, और बुक्स के भी कई साइज़ होते हैं, जैसे अच्छा, साइज के बुक्स according 100 है, 250 है, उससे डिलक्स 500 है। अच्छा, तो इस प्रकार से ऐसा रहता है। तो अपने यहाँ पर रामायण वगैरह भी सेल होती है? जी जी, रामायण भी हाँ, है। क्योंकि मैंने लिखा था। चलो, तो यही थे इस वीडियो में। आप बताओ कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लियो। तो पहली बात तो आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो अपने नियर बाई जहाँ पर भी आपका इस्कॉन टेम्पल हो। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में हो तो मैं भी रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है, कृष्ण को तत्व मेरी राधिका किशोरी है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय